नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों आज मेरे साथ मिडिल क्लास लव की पूरी स्टारकास्ट मौजूद है। बहुत फनी है, रोलर कोस्टर राइड है और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन। थैंक यू भाई, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने एक्टिंग की जर्सी पहनी है उसका बहुत फायदा हो रहा है और आपको बहुत पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसमें तो आप फेवरेट है ही लड़कियों के। बिल्कुल, मैं बहुत मस्का भी लगा तो मेरी डायरेक्टर को, इसलिए हम चार यहाँ पर बैठे हैं। मस्का और हम चार दोनों मेरी फिल्मों के नाम है उसके पहले। बट थैंक यू सो मच। यस, डेफिनेटली जर्सी एक्चुअली मैंने इस फिल्म की शूटिंग की बात की थी एंड बट अगेन काफ़ी प्यार मिला उसके लिए। वो फिल्म भी बहुत स्पेशल थी। बट मिडिल क्लास लव के साथ जो लगाव है वो नेक्स्ट लेवल ही है। मतलब वो मैं बता नहीं सकता कि कितनी एक्साइटमेंट, खुशी ना सिर्फ मेरे दोस्तों की, मेरे परिवार की, क्योंकि ये बहुत सालों का ड्रीम है कि एक बड़े पर्दे पर एक पिक्चर आए जिसमें मैं एक हीरो हूँ, ऐसा किरदार मिले, ऐसी कहानी हो जिसमें दिल हो, प्यार हो, फैमिली हो और क्लीन हो। फुल फैमिली एंटरटेनर के सब आप परिवार के साथ जाकर अपने बच्चों के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय कर सकते हो। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ एंड मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये वो वाला लव है कि आप प्यार किसी और से करते हैं, आपको प्यार किसी और का मिलता है, शादी किसी और से हो जाती है? ऐसा कुछ तो है, पर ये तो देखो, इसी के लिए तो इसको कहते हैं ना ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये एक हिस्सा है फिल्म का, लेकिन जैसे ही आप फिल्म देखोगे और आपको क्लाइमैक्स तक आप पहुंचोगे फिल्म की, तो आपको रियलाइज़ होगा कि फिल्म बहुत कुछ और है। ये एक फैमिली ड्रामा है, ये एक कॉमेडी ड्रामा है, ये एक दोस्तों की कहानी है, ये एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी है। तो जो लव, जो शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो लव भाइयों के बीच भी है, दोस्तों के बीच भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भी है। अब गर्लफ्रेंड किसकी और बॉयफ्रेंड किसका है वो तो आपको पता चलेगा। बट इट्स एन ऑल इन ऑल, इट्स अबाउट लविंग योर सेल्फ ऑल्सो, और इसी वजह से मिडिल क्लास लव। मैम, 500 हीरो में से ये हीरे चुनना कितना मुश्किल रहा? क्योंकि असली पहचान तो जौहर को है और ये हीरे आपने निकाल लिए। इसके असली पहचान तो सिन्हा को है। बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट इजी, क्योंकि आप शुरू करते हैं बहुत, मतलब जब आपके पास आने शुरू होते हैं ऑडिशंस, फिर आप उसमें से 15 में से एक साइड में रखते हैं कि चलो इसको शॉर्टलिस्ट करो, फिर आते रहते हैं, फिर आपके पास एक बनता है बैंक जिसमें 10 लोग होते हैं, फिर 10 से आप 4 पे आते हैं, 4 से आप 2, वो प्रोसेस है लंबा। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि हाँ, ये एक, मतलब इन तीनों के साथ ये लोग हैं जो आपके कैरेक्टर के क्लोजेस्ट जा सकते हैं। 100% तो कोई नहीं होता। देन इनके साथ बैठ के रीडिंग होती है, मेहनत होती है, वर्कशॉप होती है, इट्स अ प्रोसेस। इसके लिए कुछ स्टार किड्स के लिए भी कुछ आए थे और आपने उनका स्टार किड्स, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बुलाया था, वो खुद ही आए थे, बट नहीं फिट हुए, मैं क्या करूँ। नहीं, चलिए ईशा, आपसे जानना चाहेंगे ईशा कि सुहानी जो थी और उसके बाद आपने एक बॉलीवुड फिल्म आप करी है, तो वो जंप कितना मुश्किल था? क्योंकि आप जब एक जगह सेट हो जाते हैं और आपको एक पब्लिक फिगर एक जगह ही बन जाते हैं, उससे जंप करना मुश्किल हो जाता है। और ये जंप आपके लिए तो शायद मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज आप माहिर हैं और इसलिए एक्टर कहलाते हैं। तो तो ये, लेकिन आपके लिए पर्सनली कितना मुश्किल रहा ये जंप? मेरे पास माँ है, मेरे पास माइक है। मेरे पास माँ एक है, एक है। बीच में मैं जब तक रियलाइज़ कर पाती तब तक तो मैंने जंप कर ली थी, मुझे लगता है, और अभी भी मैं रियलाइज़ कर ही रही हूँ। वो जंप नहीं था, वो एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन था। इनफैक्ट जब मैंने मूवी कर ली उसके बाद मैंने सुहानी कुछ टाइम के लिए प्ले किया, बट वो कुछ ही टाइम का वो था कमिटमेंट। सुहानी सिर्फ तुम, तो उसमें सुहानी थी। लेकिन मैं उसे जंप नहीं कहूँगी, मैं उसे बोलूँगी कि एक्चुअली मैं रियलाइज ही नहीं किया वो जंप बोलूँ। अब नाउ दैट यू हैव आस्क्ड मी, मैं सोच रही हूँ कि हाँ, इट वाज अ स्मूथ ट्रांजिशन, कि वहाँ से मैं यहाँ आ गई जो मैंने सच में सोचा भी नहीं था। मतलब मैं ऑडिशन देके भूल गई थी। मैंने जब ऑडिशन दिया था, मेरे पास उस दिन की फ़ोटो है, मैं कल रात को देख रही थी और मैं इतनी खुश लग रही हूँ ना उसमें, इतनी, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आई कॉल्ड माई डैड एंड आई सेड मैं ऑडिशन देकर आई हूँ इस पिक्चर का, रत्ना मैम इज़ डायरेक्टिंग एंड अनुभव सर इज़ द प्रोड्यूसर, एंड बस मेरे लिए वो अचीवमेंट था। तो उसके बाद काफ़ी, आई थिंक 2-3 महीने बाद मेरे पास कॉल आया था, बीच में बिल्कुल वो प्रोसेस हो रहा था जो मैंने आपको बताया, और हीरे देखे जा रहे थे। अच्छा काव्या, तमिल तेलुगु आपने किया, बॉलीवुड अभी आप कर रहे हैं,
तीनों में एक जैसा काम मेहनत है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जिस तरीके से क्योंकि रिफाइनिंग होती है फिल्मों में, हर बॉलीवुड की अलग रिफाइनिंग है, तेलुगु की, तमिल की, सो हाउ यू टेक दिस रिफाइनिंग फॉर बॉलीवुड मूवीज? Refining, as in it was easier for me in Bollywood because ये हम देखते देखते बड़े हुए हैं, तो इट इज़ समथिंग जो कि मतलब बचपन से मैं एक सपना कह लो या एक ख्वाहिश कह लो, वो रही है. बट जब मुझे मेरी फर्स्ट फिल्म तेलुगु थी, तो मेरे लिए सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर था, बाकी तो मेरे लिए इट वाज अ वेरी बिग डील एनीवेज, बिकॉज आई वाज डूइंग अ मूवी एज द लीड. तो मेरे लिए वही बात अपने आप में बहुत बड़ी थी. तो रिफाइनिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय दैट, बट किस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, अलग अलग तरह की रिफाइनिंग्स होती है, वहाँ पे काम करने का तरीका है, यहाँ अलग है? of course, I mean every industry has their own way of working and stuff, like, but it's very script to script and what the script demands. Like I'm doing a Telugu movie which is a one night story, so उसमें night shoot ही है, but sometimes I do another movie that I'm doing in Tamil that is just day shoot, पर उनकी day की 6 to 6 एकदम उनकी टाइमिंग्स बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, तो वो है. बट इन बॉलीवुड आई थिंक अगर हमने 6 to 6 बोला तो हम लोग 6 to 12 भी चले जाएंगे, हमें कोई वो नहीं होता ऐसे, लाइक इतना वो नहीं है. तो आई थिंक टाइम रिस्ट्रिक्शन का वो एक मुझे डिफरेंस था मेन. बाकी आई थिंक लैंग्वेज वॉज द ओनली थिंग, बिकॉज I was very sure I wanted to say all my dialogues in that same language itself. हालांकि मेरी डब हो जाती थी, उनके जो उनकी जो गर्ल्स होती हैं वहाँ पे जो कि डब करती हैं, डबिंग आर्टिस्ट होती हैं, वही डब करती हैं, बिकॉज वो फ्लुएंसी होती है उनके डायलॉग्स में, जो कि मैंने अभी तक नहीं अचीव की है. तो आई थिंक जस्ट दैट, बट अदरवाइज दोनों में मेहनत है, दोनों में अपना अपना वो है मसाला. चलिए, ये मिडिल क्लास लव है ऑन अ फनीस्ट नोट, और मसूरी में बहुत अच्छी शूटिंग हुई है. लहराते बाल तो वहाँ पे भी होंगे, लहराती शिफॉन की साड़ियाँ तो हमें देखने को मिलेंगी, है या नहीं है, लेकिन आपके लिए लेकिन आपके लिए मिडिल क्लास वाला लव कैसे देखते हैं, और मिडिल क्लास लव के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर मैं पूछूं? भाई मिडिल क्लास लव के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं एक तो, क्योंकि पॉकेट खाली होते हैं और दिल भरा होता है, तो बहुत महंगा पड़ जाता है कभी कभी. बट फिर मिडिल क्लास लोग नुस्खे भी तो निकाल लेते हैं ना, अपना अपना जुगाड़ बना लेते हैं हम कि हम कैसे सस्ता टिकाऊ एक इलाज ढूंढ लेंगे हर चीज़ का. जैसे कि मेरा किरदार जो है यूडी शर्मा, उसको मिडिल क्लासियोसिस कहते हैं इस बीमारी को, मतलब इसको बीमारी मानता है वो कि यार लोग अपना जो होटल में जाते हैं तो मेन्यू राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, तो इसी चीज़ से वो भाग रहा है. तो एक्चुअल ज़िंदगी में भी मैं कई बार ये फेस करता था यार कि शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना होता है तो मैं शहरी ऑटो कर लेता था. कॉलेज में आते आते मतलब खुद अकेले ऑटो यार महंगा पड़ता था. तो सिमिलरली प्यार में भी यही होता था कि अगर गर्लफ्रेंड थोड़ी औकात से ऊपर पटा लिए तो फिर बहुत पैसे बचाने पड़ते थे पूरे महीने, कभी कभी भूखा सोना पड़ता था ताकि उसके साथ डेट पे जा सकूं. एंड वो एक बार वोडाफोन ट्यूसडे ऑफर आती थी, ठीक है, सिनेमा में जी. कि उस दिन टिकट्स फ्री मिलती थी, एक पे एक फ्री मिलती थी, ऐसा कुछ होता था. तो मैं वेट करता था और वो लाइन में खड़ा रहता था कि वो 1+1 फ्री मिल जाए, तो कुछ 100 रुपये में 2 टिकट मिल जाएगी मुझे और डेट हो जाएगी हमारी. चलिए, ये वो वाला प्यार बता रहे हैं कि डेट पे ले जाएंगे, पहले पेप्सी का जार मंगाएंगे और उसको पिला के कहेंगे कि इसके बाद क्या मंगाऊं, जब पेट भर जाएगा. तो ये वही मिडिल क्लास वाला लव है. मैम, आपकी जो मूवी है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पे रिलीज़ हो रही है, और बहुत सारी मैंने इंटरव्यूज़ किए कि पहली फिल्म है जो रिलीज़ हो रही है 16 को, 75 रुपीज़ की टिकट रखी जा रही है. क्या इस फिल्म के साथ भी ऐसा है? आई थिंक वो एक हफ्ते आगे गए, शिफ्ट हो चुका है. नेक्स्ट फ्राइडे हाँ, का हो गया. रिसेंटली हमें पता चला कल रात को एक्चुअली पता चला कि वो अभी नेक्स्ट फ्राइडे है, Friday not this हो रहा है. Friday. तो 16 की जगह 23 को हो रहा है. 23 को हो गया. चलिए, उन सभी मिडिल क्लास जो लव करते हैं उनके लिए क्या तोहफा है इस फिल्म के, क्योंकि उनको भी देखनी चाहिए और जो आइडियाज़ निकल के यहाँ से आएंगे वहाँ तक तो पहुँचने चाहिए. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जेन्युइनली एंटरटेनमेंट है, इमोशन है, प्लस देयर इज मतलब मैसेज तो देने वाले हम कोई नहीं है, बट एक चीज़ है जो आपको रियलाइज़ होती है कि हाँ हम लोग शायद ये गलतियाँ करते हैं जो कि हमको नहीं करनी चाहिए. तो वो इस लड़के की गलती करके वो कमिंग ऑफ एज जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, ये वो फिल्म है. तो इस लड़के की जर्नी है. बोलो. आई वांटेड टू ऐड समथिंग कि जैसे कई बार हम स्कूल में जब होते हैं तब हमें स्कूल की वैल्यू नहीं होती. जब आगे बढ़ जाते तो हमें स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं. तो उसी तरह हमारी मिडिल क्लास ज़िंदगी में हम काफ़ी चीज़ों को ना ग्रांटेड लेते हैं
जबकि वो बहुत स्पेशल होती है। जैसे मेरी बहन की जब शादी हो गई उसके बाद मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तब तक तो मेरी सिर्फ लड़ाई होती थी उसके साथ, बनती ही नहीं थी। लेकिन अब मुझे वो याद आता है यार कि वो रिमोट की खींचातानी में कहीं वो प्यार बसा हुआ था। सो आई थिंक वो फिल्म का एक मैसेज ये भी है कि जो चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं, अनदेखा करते हैं, आप जिस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं उसको करो वैल्यू। कैसे वैल्यू करना है। क्योंकि ये आपकी फिल्म में दिखाई देता है, क्योंकि आपकी जो फिल्म इससे पहले थी उसमें भी शिद्दत दिखाई दी थी। अब इसमें देखने के बाद पता चलेगा कि मिडिल क्लास लव में कितनी शिद्दत है। शिद्दत इसमें भी है। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि मिडिल क्लास लव तवज्जो देते हैं, क्योंकि लड़कियों को आजकल गुची, अरमानी यानी इसके इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं, बेंटली चाहिए, और कोई सरोजनी नगर, लाजपत नगर नहीं जाना चाहता है। मैं खुद जाना चाहती हूँ सरोजनी नगर, लाजपत नगर। इनफैक्ट वहाँ जो चीज़ मिलती है ना आपको गुची प्राडा में नहीं मिलेगी। बस मैंने अपनी बिल्लियों के नाम गुची प्राडा रखे हैं, मुझे कोई लगाव नहीं है उनसे। एक्चुअली इसकी बिल्ली के नाम मम्मी को फोन कर दूंगी, माँ गुची और बस वही अफोर्ड कर सकते हैं अभी हम। मैं बहुत ओल्ड स्कूल लड़की हूँ और मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है। मेरे पास आज भी इतने सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं 5th स्टैंडर्ड में थी और मेरे बैग में किसी ने, मुझे आज तक नहीं पता वो हैंड रिटन नोट किसने रखा था, लेकिन बस आज तक वो संभाल के रखा हुआ है और वो फोल्डर रखा हुआ है। तो मुझे बहुत वैल्यू है उन सब चीज़ों की। मतलब ऐसे स्लाइली बता रही है, बहुत सारे नोट्स हैं। और क्लास 5 से शुरू हो गया। उसके बाद बहुत साल तक नहीं मिला और अब भी नहीं मिल रहा है। चलिए, आप फुल स्टॉप लगा दिया, ये बता रही थी आपने फ्लॉन्ट करने। अब ठीक है ना, कि यही है। कॉमा लगा जो क्लास 5 से आज तक काफी हो गया होगा इकट्ठा। फिर बीच में गैप हो गया ना मैम, कोई नहीं दे रहा अब। अच्छा काव्या, आपके लिए मिडिल क्लास लव और इश्क वाला लव, इश्क वाला लव थोड़ा एक्सपेंसिव। डेफिनेटली नो थॉट्स अबाउट दैट। नहीं, मिडिल क्लास लव मीन्स होता है कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं प्यार में। इश्क वाला लव होता है कि नो, यू हैव टू जस्ट ब्लोन अवे विद द लव। कॉम्प्रोमाइजेस तो करने ही पड़ते हैं लाइफ में, चाहे वो मिडिल क्लास लव हो या इश्क वाला। आई एग्री। इश्क वाले लव में थोड़ा ज़्यादा करने पड़ते हैं मुझे लगता है। जब प्यार आ जाता है तो सेंसिबिलिटी लोग अक्सर खो देते हैं। तो आई थिंक कॉम्प्रोमाइजेस दोनों में है। मिडिल क्लास लव इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि ये क्या होता है ना, आजकल हम इतनी, जैसे आप भी बोल रहे थे, प्राडा, गुची, लोग बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। तो जो वो जेन्युइन, आपके पास जब चीज़ें नहीं होती प्यार करने के लिए, तो आप रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, आप चीज़ों के ऊपर लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो आई थिंक वो मिडिल क्लास में आपको समझ आती है कि कैसे, हालांकि आपके पास उतने पैसे नहीं है या आपको बचा के, पैसे भी होंगे तो भी आपको बचा के आगे के फ्यूचर के बारे में सोच के कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, पर आप अपने साथी के साथ वो करते हो, वो मतलब दोनों साथ मिलके वो करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स मिडिल क्लास हैं तो उन दोनों ने कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे साथ में, तो वो प्यार आप मैच नहीं कर सकते। ये प्यार के बारे में समझदारी बहुत अच्छी बात है, और कितनी समझदारी से जवाब दे रही हैं। भाई, कभी ऐसा हुआ है कि हम, क्योंकि बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज़ में प्यार तो होता ही है क्योंकि साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ है, लेकिन कभी ये होता है कि उस किसी अच्छे नंबर अगर पड़ोस में आ गए तो आपका जो करियर है ना, वो पड़ोस ही डिसाइड करते हैं कि साइंस ले ली उसने, तो ये वाला लव कैसे जो फैमिली में चलता है मिडिल क्लास की? नहीं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ऐसा होता है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत उल्टा रहा है। जैसे मैंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था बहुत ही यंग एज में, तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ना ओवर एंथुजियास्टिक, एक तो गुजराती, और अगर एक्टर बन गया है, टीवी पे आने वाला लड़का, तो दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू। उन्होंने कभी मुझे कंपैरिजन से रोका नहीं है, कभी कहीं पीछे खींचा नहीं है या किसी का एग्जाम्पल नहीं दिया है, बल्कि मेरे दोस्त मुझसे नफरत करते थे कभी कभार, क्योंकि मैं काफ़ी ऑलराउंडर हुआ करता था कि एक्टिंग भी करता था, पढ़ाई भी कर लेता था, तो उनके माँ बाप उनको कोसते थे कि ऐसा मन नालायक। तो मैं काफ़ी अपने, मतलब मेरे दोस्त काफ़ी खफा होते थे इस चीज़ से। हाँ, नहीं बिल्कुल भी, बट आई वॉज जेन्युइनली, मतलब मैं इतना बड़ा अच्छा एक्टर था कि सारे सुनो आगे ये तारीफ है, आगे तौहीन है। तो जितने भी माँ बाप होते थे उनके सामने बड़ा शरीफ, इनोसेंट, स्वामी टाइप का था, पर मतलब बाकी तो मतलब आपको पता ही आगे की लाइन क्या है। मैंने नहीं बोला, देखो इन्होंने बोला है। बट तो और ज़्यादा उनको परेशानी होती थी क्योंकि मैं बहुत ऐसा स्वीट सा, सिंपल सा कि हाँ मैं बिल्कुल, तो माँ बाप एक्चुअली बोलते थे अरे प्रीत वहाँ जा रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को भेज दो, चलेगा। तो ये
चलिए, क्योंकि आपसे जानना चाहूँगा कि मिडिल क्लास राजकुमार, क्योंकि देखिए पैसे वाले राजकुमार तो सपने में आते ही हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास राजकुमार आपके लिए कैसा होना चाहिए? अरे हमारे यहाँ तो हर राजकुमार आते हैं ऑफिस में। आपके लिए क्या, आपके लिए 3 थिंग्स अबाउट, अगर आप कहना चाहेंगे कि मिडिल मुझे लगता है मैं बहुत इजीली सम करती हूँ कि जो मज़ा ठेले पे छोले भटूरे खाने में है ना, 5 स्टार पे कुछ भी खाने में नहीं है। तो आसान कर तो तुम्हें दिया। साथ में छोले भटूरे वाले छोले खाने भटूरे वाले। थे तो एक तो इसके लिए छोले भटूरे वाला ढूंढ देते यो रॉकस्टार आज तो बड़ा क्रेजी हो गया, मैंने पानी पूरी खा लिया। अच्छा, छोले काव्या, भटूरे वाला ही चीज चाहिए। अबे मैं छोले भटूरे ही दिख रहे हैं सिर्फ। अच्छा काव्या, आपके लिए मिडिल क्लास राजकुमार कैसा होना चाहिए? वेजिटेरियन होना चाहिए। दिमाग ना खाए। हाँ, किसी चीज का दिमाग ना खाए, उसको वेजिटेरियन। मालूम है जो है नहीं वो खिला नहीं, तो मिलेगा नहीं। चाहिए उसको। तो डेफिनेटली आई मीन वेजिटेरियन होना चाहिए, अच्छे फैमिली वैल्यूज, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, और एडजस्टिंग। फैमिली वाले कहते हैं कि पैसे कम खर्च करने चाहिए, अगर हो जाएगा तो पैसे कम खर्च करेगा, कैसे एडजस्ट होगा? हम ज़्यादा खर्च कर देंगे। मैं, हाँ, वो कम खर्च करेगा, मैं ज़्यादा खर्च करूँगी। अच्छा काव्या, आप लियो हैं और लियो के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो नेक्स्ट लेवल होमवर्क किया आपने। नहीं, मैं टॉरस हूँ। ओह, माय मॉम्स अ टॉरियन। देखिए कितना स्वीट हूँ ना मैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए को लियो, देख के मम्मी की याद आ रही। लियो के बारे में कहा जाता है कि अगर उसके मुताबिक काम ना हो तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल है ऐसा, क्योंकि माई वे और द हाईवे वाला होता है वो चीज़ डेफिनेटली, बट 100% इट्स अबाउट satisfying myself. Like I'm not gonna like step on anybody and like do anything, but I'm just gonna do what I feel. I'm not gonna control कि या मैं उसकी वजह से नहीं होगा गुस्सा नहीं, बट ये होगा कि ठीक है मैं इस सिचुएशन में मैं इसको अपने वे में कैसे ठीक कर सकती हूँ, बस। तो आपने ये, क्योंकि पहली फिल्म है, लॉर्ड कृष्णा के पूरे आपकी फैमिली जो है फॉलोअर है और ब्लेसिंग्स ली। के फॉलो नहीं, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। और बीच में ये भी आया था कि मेरे डैड का नाम चंद्रचूड़ सिंह है। मतलब आई आस्क्ड माय मॉम अगेन, आई सेड आर यू श्योर मैं तो नहीं, पंकज सिंह ही नाम है मेरे पापा का। मैं मंदिर जाती हूँ और मुझे जब मौका मिलता है, जैसे भोपाल में एक मंदिर है जो मैं बहुत बचपन से जा रही हूँ, तो दैट्स फर्स्ट थिंग। मैं अगर भोपाल जा रही हूँ तो सबसे पहले वहाँ जाती हूँ एयरपोर्ट से, उसके बाद घर जाती हूँ। ऐसे ही बॉम्बे में कृष्ण जी का ही मंदिर है, वहाँ बहुत शांति मिलती है मुझे। तो एक तो मेरी आदत है घर से जब भी निकलती हूँ माथा टेक के निकलने की, तो मुझे लगता है भगवान जी ने यहाँ तक पहुँचाया, तो उनकी ब्लेसिंग्स के बिना तो कुछ भी नहीं है। I'm still stuck at Chandrachur Singh. You don't That know was that, amazing. I'll tell you. Amazing. और and she asked her mother क्या मेरे that was more interesting. इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, उनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं ईशा की मम्मा से मिलना चाहूंगा इनफैक्ट। सो आई डोंट नो। सेम चंद्रचूड़ सिंह। या ओह, द एक्टर। So भाई आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने अभी पढ़ रहा था कि आपको भी लड़कियों की तरह आईब्रोज पे ज़्यादा कंसंट्रेशन, और लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा यू लुक वेरी क्यूट। Yeah. क्यूट तो है, इनकी आत्माओं से बोल रहा हूँ। अरे क्यूट तो मुझे है। आईब्रोज के लिए कुछ बोलना है। मैं एडिटिंग कर रही थी तो ये कहीं अलग लगता है, फिर अलग लगता है, फिर मैंने सोचा क्या है, फिर पता चला इसका आईब्रो का वो होता है थ्रेडिंग। तो हमने अलग अलग शहर में शूट किया, तो अलग अलग लेडीज ने थ्रेडिंग किया है, तो उसके आईब्रो कभी पतली हो जाती है, कभी मोटी हो जाती है, तो वो मेरे लिए मिस्ट्री सॉल्व हो देखो, गई। लोगों के कई भाव होते हैं, मेरी कई भावें हैं। बहुएं। नहीं एक्चुअली ये सवाल क्या था, सॉरी। आपके आईब्रोज बहुत क्यूट है। हाँ क्यूट है ना। एक मतलब तो फिर सवाल क्या है? ये तो स्टेटमेंट हाँ, है। ये तो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है। सवाल। ये खुद कर रहा है, क्यूट है ना? हाँ, फिर ठीक है। confirm। सवाल ये था कि कितना ध्यान रखते हैं इसका, क्योंकि ये भी कहा गया था कि फर्स्ट जब आप गए थे, जब आपने स्टार्टिंग की थी, तो यही बीच का रोड़ा थी जो कई मतलब कोई शो था जो नहीं मिल पाया था, कोई फिल्म नहीं मिल पाई थी। नहीं, इनका बड़ा ध्यान खाद देना पड़ता है थोड़ा। पानी देता है तो फूल हो गएंगे। Tweezers रखता ये genuinely जी। I think it's one of the most iconic parts of my face. That is what separates me from everybody else because that's unique.
Yes, I was asked to thread my eyebrows to do some part, which I was not okay with. But मैंने कहा यार एक्टर है, you know, अपने looks बदलने चाहिए, ज़्यादा ही बदल गए. But in fact it works in my favor क्योंकि अलग अलग किरदार के लिए मैं एक्चुअली अलग अलग लेंथ और उसकी थिकनेस रखता हूँ. तो ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, कहीं नहीं बताया मैंने 3-4 चीज़ें की है छोटी मोटी इससे पहले. आप देखिए उसमें थोड़ा थोड़ा मेरा चेहरा बहुत अलग लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा आप आईब्रोज को चेंज करते हैं ना, आपका पूरा चेहरा डिफरेंट लगता है. तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट. आप देख रहे हो एकदम गौर से. हेयर ट्रांसप्लांट के काम आ सकती है ये तो यार. बट या मेरी वो मतलब 3 मूछें हैं मेरे, एक ये और 2 बाकी. मूंछों से मैं उनको भवें बोलता ही नहीं हूँ, मूछे ही बोलता हूँ. बट नो आई हैव नेवर हैड अ इशू विद इट एंड आई थिंक इट्स आई एम ग्लैड एंड ग्रेटफुल. नहीं भाई, ये इसलिए क्वेश्चन मैंने किया था क्योंकि कुछ लोग अपनी चीज़ों को लेके जो अपसेट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव नोट जरूर जाना चाहिए. और वो पॉजिटिव नोट आपकी तरफ से जो जा रहा है ना, वो सच में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लाएगा लोगों के अंदर. और ये इसलिए मैंने पूछा था. नहीं बिल्कुल क्यों मेरे को देखिए गौर से देखिए कैमरे में, कौन सा ये वाला ना, मैं जब स्माइल करूँगा ना तो मेरा एक दांत यहाँ से निकल गया बीच में से, ठीक है. देखिए ये वाला. तो मुझे कई बार डेंटिस्ट भी बोलते हैं अंदर फिट करा देता हूँ मैं, वो करा देता हूँ, क्या कहते हैं उसको, इनविजिलाइन या जो भी होता है, दांत आपके सीधे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे एकदम. मैंने कहा नहीं यार, उसी से तो मेरी मुस्कान है ना. तो आई थिंक वो इंडिविजुअलिटी बहुत ज़रूरी है, वरना तो सारे एक जैसे दिखते हैं यार इंडस्ट्री में. बिल्कुल. तो चलिए, अगर मैं इन दोनों के लिए कहूँ कि व्हाट गुड थिंग अबाउट हर एंड व्हाट गुड थिंग अबाउट हर, क्या तो क्या होगा? बिकॉज यू वर्क टुगेदर. आपने यार बहुत मुश्किल. बैड थिंग पूछिए आप. बैड थिंग पूछिए, बहुत आसानी से. नहीं वो भी बहुत मुश्किल है, इतनी सारी है, कौन सा नैरो डाउन करूँ मैं? नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं. अगर ये बोल रहे ना कि अगर ही हेट्स यू तो ही इज द रियल लवर, हेटर्स आर द रियल लवर्स. भाई ने आपको एकदम बहुत सही ज्ञान पकड़ी है, आप बहुत करके आए हो. रियल रिसर्च. ईशा is very sensible. She knows कि किस जगह पर क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्या नहीं बोलना है. वो भी एक बहुत बड़ी स्किल और टैलेंट होता है कि कई जगह पर आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो भी एक टैलेंट होता है. तो शी हैज़ दैट सेंसिबिलिटीज़ एंड इवन एज एन एक्टर इट बिकम्स हेल्पफुल बिकॉज कई बार आप इम्प्रोवाइज कर रहे होते हो, एक्ट कर रहे होते हो, तो सामने वाले एक्टर को स्पेस नहीं मिलती. तो शी हैज़ दैट ब्यूटीफुल इनसाइट कि कहाँ पे वो अपने आप को पीछे ले लेना है. मैं तो छोले भटूरे खिलाऊंगी, अब मैं शेयर कर लूंगी तो. एंड व्हाट गुड थिंग अबाउट काव्या? Kavya, I think the energy that she has is absolutely infectious and I think everybody will agree to it. वो एंटर करती है रूम में और आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, वो अनाउंस कर देती है अपनी पर्सनैलिटी से. एंड आई थिंक लाइक काव्या थापर. no, if I have to give you an example, like you know, I have seen Ranveer Singh in real life and she has that aura कि वो एंटर करती है और आपको लगता है कि कोई आ गया भाई. So you have to pay attention to her and I think she has that energy and caliber and वो कितने भी घंटे काम करा लो भाई, वो मतलब पंजाबी खून उसका निकल आता है. मतलब अगर आप दोनों के लिए एक मतलब खत्म ही नहीं हो रहा. अब भी आओ. आज मैं सोच रही थी एक बुरी चीज बताऊंगी प्रीत के बारे में, वो भी याद नहीं आ रही. अब अच्छी इतना अच्छा, अब सोचो तो 2 मिनट. अच्छी. ये आप इनका कहने के लिए आप बहुत अच्छे हैं कि एक चीज निकल के नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें पूछोगे तो. नहीं हमारी नोक जोक बहुत थ्रू आउट द फिल्म हम ना बड़े प्यार से रहे, आगे भी रहना चाहते हैं ना. हाँ. डरा क्या रहे हो, रहते जाते हैं ना. पूछ रहे 16 सितंबर को देखेंगे. नो बट बताओ ना फटाफट क्या यार. प्रीत सेंस ऑफ ह्यूमर, हाँ. लाइक Oh, इट्स रियली नाइस. उसका दिमाग बहुत स्मार्ट वे में चलता है. मतलब इन Intelligent. हाँ, बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज होते हैं इसके. Witty. और हाँ, नॉट रियली विटी बट ही इज तारीफ कर रही है, तोहिन कर रही है. ओके नॉट बिटी. ओके मतलब या ज्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं. ठीक है. ओ वाओ, अच्छा रिप्लाई दिया इसने. तो कई बार मैं ऐसी हो जाती हूँ कि नाइस. इनका ये मानना है कि ज्यादा तारीफ कर दोगे नजर लगे. नजर लग नजर गया. लग जाते हैं. काला ठीक. And यार what आप if- मेरे को बड़ा सही मुझे आपके बारे में कुछ बोलना है यार. You have a good positive way of looking at everything. So sweet यार. Thank you. Very sweet. काव्या के लिए क्या कहते हैं? अक्सर लड़कियां तारीफ नहीं करती लड़कियों की. अरे भाई ये अपने आप में इनका अलग रिलेशनशिप है. दे आर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा इनके साथ चक्कर वक्कर हो, इसलिए मैम ने हमको दूर दूर रखते थे हमेशा. अभी देखो इसलिए मैम ने साइन करने से पहले बोल दिया था कोई अफेयर नहीं होना चाहिए. अलग इनका अफेयर चल रहा है. आई लव दिस गर्ल. मतलब मुझे लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं और मैं बहुत बिलीव करती हूँ. काव्या के साथ शायद वही था.
हम दोनों ना बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं. अगर उसे पता होता है इसको कुछ चीज़ बुरी लगी है एंड शी गिव्स मी दैट स्पेस, एंड मुझे पता होता है काव्या को कुछ है, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है हमें. हाँ, ये बोलती है, सुनती है. कम्युनिकेट आराम से हो जाता है. ये बात नहीं, हम आंखों ही आंखों में बात कर जाते हैं. चलिए आपके लिए बोलूँगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैम ने 2 बिछड़ी बहनों को मिला दी है. ऐसे ही हो गया. काव्या क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए, बिकॉज इतनी तारीफ आपकी हुई है तो अब आपको भी मौका मिलना चाहिए. I'm just kidding, guys. For Preet, I think मुझे ये कहना है कि वो his dedication and hard work. I want to put both of that together because वो बहुत ज़्यादा dedicated, passionate and hardworking है, which is what makes him the amazing actor and human that he is. I mean, obviously ये सारी चीज़ें आपको in the movie नहीं दिखेंगी, but प्रीत ने हार्ड वर्क ही नहीं. अच्छा एक्टर है, वो भी नहीं दिखेगा. वो नहीं इन दोनों ने बारी बारी देकर ले ली. We love Preet, we absolutely love नहीं, Preet. what I mean to say is जो मैं बोलने जा रही हूँ वो नहीं दिखेगी. जो बैक ऑफ द कैमरा उसने किया है, उसने I know. दिन रात खून पसीना एक करके, मतलब वो सोने भी जाता तो भी उसको ऐसे, आई थिंक ऐसे कोई थॉट आ जाता होगा कि मैं वो लिख इस लेता movie में- होगा. हाँ, और वो नोट बना लेता होगा. मेरे को रात को 2 बजे कॉल करके बोला काव्या, मैं सोचा फिर हम 2 घंटे बात करते हैं उसके बारे में, फिर मैम भी इसके बारे में बता सकती है. तो ही इज सो डेडिकेटेड, वो अपना सब कुछ दे देता है, वॉट एवर ही डज Thank you, उस यार. रोल में. या इट्स नॉट जस्ट प्रोफेशनली, इवन पर्सनली, लाइक आई थिंक दैट्स हिज बिगेस्ट क्वालिटी फॉर मी. थैंक यू यार. देखो कुछ लव यू टू यार. आज के बाद तूने मेरी इंसल्ट करी ना कोई भी इंटरव्यू में. बिल्कुल नहीं. ईशा समझ गए. नाम ही बहुत है. समझ गए. ईशा के साथ नो. ईशा में कोई बैड क्वालिटी नहीं है, उसकी वो सबसे बड़ी क्वालिटी है. मैं बहुत कोशिश करती सोचूं कि यार मैं कुछ तो बुरा सोचूं, कभी कुछ तो बोलूं, पर हमको अच्छा But- बोलना है. हाँ. नहीं, I'm just अच्छा. saying, क्योंकि हमको प्रीवियस इंटरव्यूज में भी पूछा गया है कि आप ईशा के बारे में एक अच्छी और एक बुरी क्वालिटी बताओ. ये अच्छी तो ऐसे निकलती है, बुरी एक भी नहीं निकलती. इतनी तारीफ कर रही अरे मेरा वाला तो सब मिस हो गया. बोल रही थी एक्चुअली. मेरा वाला सब मिस हो गया. नहीं लेकिन ईशा के लिए की भाई, ईशा के साथ नो बोल ईशा. रही थी, पता है, इसलिए मैंने जोर से बोलना शुरू कर दिया था एक्चुअली. झूठ मत बोल काव्या. आई स्वेयर मैम, आई स्वेयर. सिर्फ इसलिए. हाँ सच्ची, फिर क्योंकि मैंने देखा कि वो ऐसे ही है. वो मैं छीन लेना था. नहीं, मुझे सच awkward हो जाता. तो ईशा की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसमें कोई बैड क्वालिटी नहीं है. चलिए देखिए, ये जो मैं देख रहा हूँ, जो समा बंदा है, और ये समा ज़रूर फिल्म में दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, और फिल्म के अंदर इतना जो फन रोलर कॉस्टिंग है अभी दिखाई दे रही है. फिल्म के अंदर क्या होगी भैया, इसके अंदर तो मुझे लगता है इन्होंने 100,000% अपना दे दिया होगा, क्योंकि इन्होंने का खून पसीना इन्होंने लगा दिया है. और लाइक इतना आप हीरे लाए हैं. आप 3 हीरे. खून पसीना आंसू सब. खून पसीना आंसू नींद चैन खाना सब. मैम जाते जाते, क्योंकि इतनी हंसी अब अगर यहाँ पे आ रही है इन दोनों की सबकी केमिस्ट्री देख के, और फिल्म के अंदर तो माशाल्लाह क्या देखने को मिलेगा, ये तो 16 सितंबर को हम देखेंगे. अगर आप कुछ बताना चाहें इन तीनों के लिए, क्योंकि ये फन लविंग जो आप हीरे निकल के लाए ना. मैं ये कहना चाहूंगी कि बताइए. कि एक तो ये जो पूरा नेपो किड्स के ऊपर डिबेट है, ये बहुत ही पॉइंटलेस है, क्योंकि अगर मेरा बेटा हीरो बनना चाहता है तो दुनिया कुछ भी बोले, मैं उसको हीरो क्यों नहीं? तो उस बच्चा अगर वो प्रिविलेज के साथ पैदा हुआ है तो हम उससे वो छीन नहीं सकते. हमारे बच्चे उस प्रिविलेज के साथ पैदा नहीं हुए हैं, वो मेहनती है, उन्होंने बहुत, देखने में तीनों अच्छे हैं, ठीक ठाक से हैं, और दे हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन दिस फिल्म. सो माई एफर्ट इज ऑल्सो कि बॉलीवुड में बाहर के लोग भी आए, मतलब दैट इज़ माई एफर्ट एज अ डायरेक्टर, कि कोई गिने चुने लोगों के साथ हम फिल्में ना बनाएं. हमको चाहिए कि बॉलीवुड में बाहर के नए अच्छे, एंड दे आर ऑल 3 वेरी, आप देखेंगे तो तीनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुड लुकिंग है, तीनों अच्छे एक्टर्स हैं.
So please give them a chance. Let Bollywood embrace these kids. They should become stars of tomorrow. So we should give them that. तो मैम चाहती है कि बाहर के लोग हैं बॉलीवुड में बाहर आए। बाहर है, क्या बाहर से बाहर है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए आप तीनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और जिस तरीके से हम ट्रेलर्स में देख रहे हैं अपने फैंस को और उन सभी हेटर्स को जो उल्टा सीधा कभी कभी लिख देते हैं, क्योंकि वो भी असली मोहब्बत करते हैं अपनी इस मिडिल क्लास लव के लिए, उन सभी फैंस और ऑडियंस को काव्या एक झटाकेदार दे दीजिए मैसेज। झटाकेदार, क्योंकि आप जो बोलते थे शी इज वेरी, अरे उसका मैसेज झटाकेदार ही होता है। गाइस जैसे मैम ने ऑलमोस्ट बोला, सब कुछ ही बोल दिया वैसे तो, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमने अपना सब कुछ लगा दिया इसमें, हमने अपने 3 साल लगा दिए हम सिर्फ इस दिन के लिए, ताकि हम आपको ये पेश कर सके मिडिल क्लास लव, एक नया पर्सपेक्टिव दे सके। एंड हम एक बहुत ही एंटरटेनिंग एंड फन मूवी लेके आ रहे हैं जिसमें आप थ्रू आउट एंगेज रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। एंड प्लीज़ जाके हमें सपोर्ट कीजिए, लव कीजिए, बिकॉज हमने अपना पार्ट कर दिया, अब बॉल आपके कोर्ट में है, तो प्लीज़ खेलिए और हमें जिताइए प्लीज़। सो या दैट्स ऑल, प्लीज़ गो वॉच एंड I hope you all like it. I mean, I think you'll really like the film, but you have to go and watch it for that. मैम जब मैं इसको फिनिश करूँगा इंटरव्यू को तो बहुत अच्छी लाइन इन तीनों के लिए बोलने वाला हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे पहले फैंस को? हमारी मूवी 16 सितंबर को आ रही है और मिडिल क्लास लव नाम है, हमने इतनी बार बोल दिया। बस बहुत सारा प्यार दो हमें, प्यार की ज़रूरत है, प्यार के भूखे हैं हम सब लोग प्यार चाहिए। और हेटर्स उनका भी प्यार होता ही है कहीं ना कहीं, प्यार नहीं हुआ तो कुछ मसाला मिल जाएगा तो वो भी ठीक ही है। भाई क्या कहना चाहेंगे? यार मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ, ये वादा ये है कि जब आप पिक्चर देख कर वापस आएंगे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी। एंड थिएटर में जाना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि फिल्म OTT पे आई जाएगी, आप फ़ोन पे देख लेंगे, अपने लैपटॉप पे देख लेंगे, लेकिन जो दोस्तों के साथ और परिवार के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए हंसाते हुए जो पिक्चर देखने का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस थिएटर में ही है। हमारी फिल्म जो हमने बनाई है वो एक थिएटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक वो जो 90s के बॉलीवुड का जो फ्लेवर था ना, वो हम वापस लेकर आना चाहते हैं। वो एक ओल्ड स्कूल चार्म है, जो भी जैसे फैशन भी रेट्रो हो गया है, तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो गाने हैं, हिमेश रेशमिया के गाने हैं, रेमो डिसूजा की कोरियोग्राफी है, रत्ना मैम ने जो फिल्म बनाई है, जो कहानी लिखी है, वो रेलेवेंट भी है, लेकिन उसमें एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी है। हंसोगे भी, आप रोगे भी, आपको प्यार भी होगा। ऑल एवरीथिंग दैट यू वांट टू फील, दिस फिल्म विल मेक यू। तो जैसा आप बता रहे थे ना कि वो जो फिजाएं हैं, घटाएं हैं, शिफॉन की साड़ियाँ हैं, वो सब है। तो आइए थिएटर में हमारे, अभी आइए तो देखिए क्योंकि मिलेंगे आप ये वहाँ भी बोल चुके हैं कि शाहरुख खान की जो रानी और काजोल भी यही। हाँ यार वही है, मतलब मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। तुम हो? नहीं वो तो पता है, मैं बोल नहीं सकता। नहीं बोल नहीं सकता, बट अगर आप हमें आएंगे, थिएटर में प्यार देंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि हम तीनों, और मैम तो है ही, हम सालों साल तक पिक्चरें बनाएंगे और आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे, और रुला के फिर से हंसाएंगे, और हंसा के रुलाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो प्लीज़ कम टू द थिएटर एंड वॉच आवर फिल्म। चलिए, थैंक यू टॉकिंग टू अस ऑल ऑफ यू। देखिए विद्या बालन जिस 3 चीज़ की बात करती थी ना, एंटरटेनमेंट, और आप उसे खोज रहे थे, तो वो खोज यहाँ ख़त्म होती है। ये एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट यहाँ बैठे हैं, और इतनी एंटरटेनिंग फिल्म है क्योंकि एक ऐसी कहानी है जो बहुत ही फ्रेश और आपसे रिलेटेबल कहानी है। हर मिडिल क्लास जो अपना प्यार ढूंढ रहा है और क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, पेरेंट्स को कैसे टैकल करना चाहता है, प्यार को कैसे टैकल करता है, ये सब फिल्म के अंदर दिखाई देगा। तो 16 तारीख आप जाइए, किसी को भी लेके जाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को, बॉय, जिसके साथ भी देख जाते हैं, लेकिन फिल्म को एंजॉय कीजिए थिएटर्स में विद पॉपकॉर्न्स। यस, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। थैंक यू।